मस्ती के खजाने लेके, चाहत के तराने लेके, करने बेहद धूम धड़ाके, कुछ फिल्मी अफसाने लेके, दीवानों को मतवालों को, दिल के नगर में दिल वालों को आया करने राजी। फिल्मबाजी बाजी फिल्मबाजी, इसकी रिकॉर्डिंग ऑन है यारो, शाहरुख तेज या जॉन है यारो, किसकी प्रीमियर किसकी मुहूर्त, किसकी सबसे हॉट है सूरत। सेट पे हम मुलाकात करेंगे, फेस टू फेस में बात करेंगे, कौन है आमिर की दीवानी, क्या कहती है काजल रानी, कौन हुआ आबाद है पल में, कौन हुआ बर्बाद है पल में, किसने मारी बाजी। फिल्मबाजी बाजी फिल्मबाजी। हेलो, वेलकम और नमस्कार। फिल्मबाजी के निशाने पर है हर वो स्टार छिपा है जिसका बॉलीवुड में कोई ना कोई राज। मैं नेहा करूंगी हर राज का पर्दाफाश, बट ये सब होगा हेडलाइंस के बाद। Learning from his mistakes is not a personality trait of Ranbir Kapoor because he is making the same mistake for the 4th time. Shahid Kapoor is regretting one of his biggest mistakes. What it is, find out today. बाजीराव ने भले ही बादशाह पर किया हो पहला वार, लेकिन बाजीराव की टीम पहले ही गई हार किंग खान के जवाबी वार के बाद। Aamir has finally decided to grab all the limelight and he is openly taunting Shah Rukh Khan to be in spotlight. Deepika Padukone wants her own space क्योंकि रणवीर सिंह हो रहे हैं कुछ ज्यादा ही चेप। Just like their films, even in their real life, the team of प्यार का पंचनामा is female bashing. And what is Shah Rukh Khan and Rohit Shetty planning after Dilwale? क्या आप जानते हैं? रणबीर कपूर is repeating the same mistake और इस बार भी वो करने जा रहे हैं कुछ ऐसा जो उनसे नहीं है expected। अपनी पिछली फ्लॉप फिल्मों से कुछ नहीं सीखे ये जनाब और एक बार फिर एक और गलती करने को हैं तैयार। अपने दोस्त की फ्लॉप फिल्म ड्रॉय करने के बाद एक बार फिर दोस्त की फिल्म करने को हैं तैयार। क्या है माजरा? चेक आउट इन द कमिंग स्टोरी। एक एक्टर को बहुत क्रेडिट दिया जाता है जब उसकी फिल्म हिट होती है। जब मेरी फिल्म हिट हुई है तो मुझे बहुत प्यार दिया गया है एंड आई थिंक जब मेरी फिल्म नहीं चलती तो उसका भी श्रेय मुझे ही आना चाहिए, मुझे ही क्रिटिसिज्म आना चाहिए क्योंकि ये मेरी चॉइस थी। मैंने इस पर काम किया, ऑडियंस मुझ पर विश्वास रखिए, वो थिएटर आई देखने के लिए, उनको पसंद नहीं आया। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका जो नतीजा होता है फिल्म का वो आप अपने ऊपर भी लो। अपनी पिछली फ्लॉप फिल्मों से सबक लेने के बाद रणबीर ने जब ये रिग्रेट किया तो लगता था कि कम से कम अब तो रणबीर को आ गई है अकल और अब वो फिल्म बिजनेस को लेंगे सीरियसली। लेकिन इस नई खबर से उन सारी स्पेकुलेशंस पर लग गया है क्वेश्चन मार्क। यस, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इस बार रणबीर ने वो किया है जो कम से कम उनसे 3 बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में देने के बाद तो एक्सपेक्टेड नहीं था। और वो खबर ये है कि रणबीर कपूर ने रिसेंटली साइन की है अपने दोस्त न्यूबी डायरेक्टर बेनॉय की फिल्म। हो गए ना आप भी शॉक, जहाँ 3 फ्लॉप फिल्में देने के बाद रणबीर तमाशा और जग्गा जासूस को लेकर एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले रहे हैं, स्क्रिप्ट से लेकर डायरेक्शन तक में अपनी टांग अड़ा रहे हैं और वो रणबीर एक एस्पिरेंट डायरेक्टर की फिल्म कैसे साइन कर सकते हैं। But according to sources, Ranbir has asked Benoy to make some necessary amendments in the script. The script has to match the actor's rhythm, and he immediately agreed to come on board. उस पर भी दूसरी खबर ये है कि इस फिल्म में उनके ऑपोजिट नजर आएंगी प्राची देसाई। अब सोचने वाली बात ये है कि रणबीर की अकल पर क्या पत्थर पड़ गए हैं, जो वो इतना सब होने के बाद भी एक बार फिर से रिस्क लेने के मूड में है। जूनियर कपूर का ये मूव देखकर तो यही कहा जा सकता है कि रणबीर कपूर या तो उन लोगों में से हैं जो बार बार गर्म दूध से मुंह जलाने में विश्वास रखते हैं, या फिर उन दोस्तों में से जो दोस्त के लिए किसी भी फेलियर को फेस करने को तैयार हैं। हैदर की सक्सेस के बाद तैयार तो शाहिद कपूर भी थे शानदार कमबैक के लिए, बट इनसे भी हुई एक ऐसी मिस्टेक जिसने लगा दिया है एक बार फिर शाहिद के करियर पे क्वेश्चन मार्क। सर झुका के कर सलाम है शाम शानदार, आसमां से आ गिरी है शाम शानदार। नवरात्रि कभी खत्म हो रही है? 20 सेकेंड
ये 21st 22nd को क्या है? 22nd को दशहरा है, 22nd को थर्सडे है, 22nd को शानदार में रिलीज हो रही है। शानदार के प्रमोशनल फेज में तो शाहिद फिल्म के ऐसे शानदार गुणगान करते रहते थे। 22nd को शानदार में रिलीज हो रही है। अरे तो देखोगे नहीं देखोगे? बहुत मेहनत की है, प्लीज देख लो। लेकिन इधर फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसका नेगेटिव रिस्पांस देखने के बाद शाहिद कपूर ने बदल ली अपनी चाल। We heard that Shahid was never happy with the film script and he didn't like it either on paper. It was only due because of his friend Madhu Mantena that the actor decided to take up the project. वही मधु मंटेना जिसके बारे में शाहिद कुछ ऐसा ख्याल रखते हैं। मेरे सामने बैठे हैं मधु मंटेना, जो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं और इन्होंने मुझे लाइफ में थोड़ा सेटल किया है। मेरी फिल्मों की चॉइसेस हमेशा थोड़ी उल्टी सीधी सी होती थी और पिछले कुछ सालों में इनके साथ मेरी रिलेशनशिप ऐसी हुई है कि ये मुझे एडवाइस करते हैं और खड़े होकर काफ़ी घंटों तक ऐसे ऐसे उंगली दिखा के लेक्चर करते हैं। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि इस बार मधु मंटेना से भी हो गई है गलती और उन्होंने शाहिद को ऐसी फिल्म सजेस्ट कर दी जिसकी रिलीज के बाद शाहिद ने खोली है ये पोल कि उन्हें ये फिल्म स्क्रिप्ट लेवल पर भी पसंद नहीं आई। हमारी दुल्हन एंड आलिया समझता क्या आपने आपको? कुछ नहीं सर, तुच्छ प्राणी, आम आदमी, राजू ईरानी। Shahid, who was basking in his Heather glory, is now furious because it was thanks to Heather which made it possible for Shahid to come back in Bollywood. लेकिन शानदार के बाद तो एक बार फिर लग गया है शाहिद के करियर पर सवालिया निशान। सवालिया निशान तो फिलहाल लगा है बादशाह खान की उस कॉन्स्पिरेसी पर जिसे शाहरुख ने चुपचाप दिया अंजाम और बनाया है एक ऐसा सॉलिड प्लान कि बाजीराव भी खा गए मात। आज 18 दिसंबर आ रहा है, आज 18 दिसंबर आ रहा है। इधर बाजीराव 18 दिसंबर जपते रह गए और अपनी मेहनत के गुणगान करते रह गए। I think all of us have been very engrossed in the making of the film. It's been a very demanding film. It's been a very exhausting film, so much so that like he said earlier, we are all even staying as close to location as possible to save that much time. We're shooting 16-18 hours a day. और उधर बादशाह खान ने चल दी अपनी चाल और चाल भी ऐसी कि बाजीराव को दे दी उसी के घर में मात। कि अभी तो दिलवाले की फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई है और अभी किंग खान ने ऐसा क्या कर दिया कि बाजीराव हो गए उनके पहले ही वार से पस्त। तो जनाब ये प्लानिंग तो दिलवाले की शूटिंग के साथ चल रही थी। आज फिल्मबाजी हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू कि शाहरुख खान कर रहे हैं गुपचुप मीटिंग और अब खुला है राज कि शाहरुख की ये मीटिंग चल रही थी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। और बाजीराव के लिए शॉक की खबर ये है कि शाहरुख ने बड़े थिएटर्स पहले ही बुक कर लिए हैं। अब आया ना कहानी में ट्विस्ट। इतना ही नहीं, शाहरुख ने तो UAE में फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी है, यानी फिल्म की रिलीज से 1.5 महीने पहले। जो चौका उड़ते हुए जाए उसे छक्का कहते हैं। इधर सब सोच रहे थे कि शाहरुख बाजीराव की रिलीज डेट चेंज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो ऐसा चौका मारा कि बाजीराव के छक्के छूट जाएंगे। बादशाह ने किया बाजीराव पर वार तो उधर आमिर ने किया बादशाह पर ही वार। अब क्या किया आमिर ने इस बार, देखिए इस ब्रेक के बाद। कौन हुआ आबाद है पल में, कौन हुआ बर्बाद है पल में, किसने मारी बाजी? फिल्म बाजी, फिल्म बाजी।